नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी। नए समीकरण जो बने हैं और मेष राशि के जातकों को ये बात सुन करके आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी और मन में कई प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव भी होगा। आप लोग सब बुद्धिमान, गुणवान तथा तेजस्वी, शिक्षित, बड़े बड़े पदों पर कार्य करने वाले हैं, मुझे मालूम है। और बहुत लोगों को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है। इस दृष्टि से उस लेवल पर आकर के मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये मेष राशि की चर्चा है, इसमें मेष लग्न को इंक्लूड किया जाएगा। आप लोग इस मेष राशि वाले के साथ साथ मेष लग्न जिनका होगा, बड़ा क्लियर और साफ संदेश है, मेष लग्न शामिल होगा और उस पर भी ये प्रभाव होगा। ट्रांजिट का नियम है, लग्न पर भी पूरा प्रभाव होता है। और खास तौर से अगर उसके बाद भी किसी को कोई संदेह हो तो इन पर तो प्रभाव होगा ही। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के जातक इस का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वो मेष राशि के लिए है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र अगर आपको याद है कि हमारा नक्षत्र ये है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। तो शुरुआत करता हूं। आपको सितंबर पूरे माह समझिए, 21-22 की बात हो रही है सितंबर की, लेकिन 30 सितंबर तक मानिए आप। अलर्ट डेट हम बता चुके हैं पहले ही आपको। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो शनि की आपके लिए बहुत ही अजीबोगरीब है। जिनके शुभ ग्रहों की महादशा चल रही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी में। जिनके खराब ग्रह चल रहे हैं और छठे, आठवें, 12वें स्थान के स्वामी की दशा चल रही, वो नुकसान में आ सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी, झगड़े, छल कपट तथा कानूनी विवाद उनके साथ रूबरू होना पड़ सकता है। घरेलू झंझट, परेशानी, कानूनी कार्रवाई से, मुकदमेबाजी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नुकसान ही होगा, फायदे की उम्मीद नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, देखिए कुछ लोग इतने मतलब नादान कहूंगा मैं कि ये नुकसानदायक बताया शनि, बहुत बिल्कुल और साफ शब्दों में कहा है। लेकिन वहीं ये जो राहु है छाया ग्रह, इसका साया और इसकी छाया आपको 6 दिसंबर 2026 तक आपकी नाक का सवाल बना करके रखेगा ये, और झुकने नहीं देगा, घुटने नहीं टेकने देगा। आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा, आर्थिक रूप से लाभ देता रहेगा। इसका काम है लाभ देना, इसका काम है नुकसान करना। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, सबका काम अलग अलग है। यानी कि ये 11वें भाव में बैठ करके अतुलित बल धाम बना देता है। अतुलनीय बल, उस बल को तोड़ नहीं सकते। आपकी कौन सी चाल कब चल जाएंगे शत्रु को पता नहीं चलेगा, और शत्रु को परास्त करने वाला बहुत अच्छा ये योग है। और जब जब आप अपने इष्ट देवता की पूजा करेंगे तो राहु को बल मिलता है। मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति योग कारक, भाग्य स्थान का स्वामी है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पाप ग्रहों की दशा चल रही होगी, छोटा मोटा कष्ट देकर आगे बढ़ जाता है वो ग्रह, लेकिन दाग जरूर देता है। जैसे कहीं से जल गया, छोटा सा चोट लगी, कट लग गया, तो निशान तो रहेगा। अब ये सुख के साधन की बात कर लेते हैं। ये सुख के साधन, सारे सुखों के साधन आपके घर में इस समय आ रहे हैं बिन बुलाए। तीनों सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, तो यानी कि सुख और संपत्ति बिना बुलाए आपके घर में आ रही है। खुशहाली का प्रतीक, लग्जरियस चीजें, सुख के साधन शुक्र चतुर्थ भाव में है। अब पंचम भाव
पर केतु एजुकेशन संतान के लिए कष्टकारक बना हुआ चिड़चिड़ा स्वभाव, एंग्जाइटी, जल्दबाजी में उठाए हुए कदम, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अब आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे। मन में कलुषित होना, मन को अशांत करना इस केतु का काम है। पेट का रोग भी देता है, लीवर, एनीमिया, जॉइंडिस, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये सब देता है। ये भी अच्छा है बृहस्पति। ये कई प्रकार से पराक्रम बढ़ा रहा है, भाग्य की वृद्धि करता है, आमदनी। ये जो छाया ग्रह है इसको जरा सी सपोर्ट चाहिए, हल्की सी, और बृहस्पति ने ये गारंटी दे दी है। और ये गारंटी जून 2026 तक है, और उसके बाद तो राहु अपने आप संभालेंगे। 2026 में भी गारंटी पीरियड में आ चुके हैं, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर पाएगा, ये क्लियर। अब जैसे हमने हेडिंग दिया बुधादित्य योग, राहु केतु के प्रभाव, बुधादित्य योग पर भी चर्चा करेंगे। बुधादित्य योग क्या कहता है? सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे, और छठा भाव यानी कि पंचम का स्वामी छठे में, और बुधादित्य योग कहीं भी जब बनता है तो राजयोग देता है। तो एक राजयोग की गारंटी हुई, इसका अच्छा फल, इसका खराब, इसका बहुत शुभ। ये धोखेबाजी से आपको कष्ट देगा, ये लाभ देगा। अब आइए इस पर। मंगल का परिवर्तन, सूर्य का बताया हमने, मंगल पर आ जाइए। इस राशि का स्वामी यहां आने के बाद 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक ये सफलता की गारंटी देता है, सिक्योर्ड करता है आपको। सिक्योर्ड कैसे? मंगल जब जब इसको देखेंगे, षडाष्टक योग बना रहे हैं शनि के साथ, लेकिन नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि ये चंद्र मंगल की 180 डिग्री जब पावर बढ़ती है तो अनेक प्रकार के सुख देती है। और ये मंगल एक इतना जबरदस्त है कि देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति इसको देखता है, किसको? राशि के स्वामी को। और ये राशि का स्वामी अपने बल को सारे को इकट्ठा करके यहाँ सप्लाई करता है। इसलिए मेष राशि जैसे गणित का सवाल को सिद्ध करते हैं कि हाँ, इसको इससे जोड़ दिया, इतना बचा, और ये उत्तर आया। हमारा उत्तर लास्ट में क्या आया कि मंगल अपनी राशि को देखता है, स्वामित्व का अधिकार, बृहस्पति का अधिकार, ये सबसे बड़ा सिग्नेचर करने वाला ग्रह है, क्योंकि भाग्येश है। ये इसके दो पावरफुल फायदे हो रहे हैं। भाग्य को देखता है, आपके राशि के स्वामी को देखता, और ये राशि का स्वामी स्वयं ये अपनी राशि को कोई नुकसान नहीं देता। कितनी खराब ग्रह भी चल रहे हों फिर भी आप बचे रहेंगे, लेकिन इस फ्रॉड से, शनि के और इस कष्ट से, इस नुकसान से आपको कोई नहीं बचा सकता है। सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वह है आप खुद। आपकी चेतना, आपकी जागृति, आपकी सावधानी, आपका केयरफुल होना, तथा मेष राशि मेष लगन को जितना इस महीने, अगले महीने और 3 जून 2027 तक एक संकल्प कीजिए। संकल्प में क्या है? आप एक सिक्का ले लीजिए, चांदी का हो या 1 रुपए का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 रुपए का सिक्का ले करके आप अपने पूजा में धागा बांध करके रख दो। वो आपका संकल्प है, क्योंकि संस्कृत में बोलना अद्याम गोत्रोत्पन्नोहम, और ये अपना नाम अमुक नामाहम अद्यामुक वासरे फलावार वासरे अद्यामुक गोत्रोत्पन्नोहम, ये संकल्प करता हूँ। हिंदी में बोल दो, मैं आज, मेरा ये नाम है अमुक नाम, मतलब सुनील कुमार, राजेश, जो भी है। मैं हनुमान जी की उपासना के लिए आज संकल्प करता हूँ 3 जून 2027 तक, जब तक शनि द्वादश है, मैं इस पूजा का संकल्प लेता हूँ और रोज करूंगा।
महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है। शास्त्रों में लिखा है महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, प्रणाम कर सकते हैं। अक्सर मंदिरों में एक लाल रंग की कटोरी होती है, उसमें सिंदूर हो रहता है, सिंदूर लगा सकते हैं आप, या वहाँ जो पूजा आदि का कार्य संभालते हैं वो खुद ही आपको तिलक प्रदान करते हैं कि लगाओ, और नहीं लगाते कोई बात नहीं, आप दर्शन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड। और एक नई चीज, अगर आपको सुंदरकांड का फल सिर्फ 5 मिनट के अंदर प्राप्त करना है तो दोहा 42 से दोहा 49 तक, 42 से 49 सुंदरकांड के अंदर विभीषण की शरणागति का जो फल है, अगर वो आप पाठ कर लेते हैं तो सुंदरकांड के फल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।